PTI में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात तेज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है आतिफ खान को खराब कारकर्दगी पर ओहदे से हटाया गया। बानी PTI के कहने पर यह किया गया। बानी के हटाने के बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान के सदर पेशावर रीजन बनने पर तंज किया। ग्रुप में मौजूद दीगर अरकान ने आतिफ खान को ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी। आतिफ खान का अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा। कहा वज़ीर आला का इख्तलाफ मेरे साथ है। असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर्स के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। मरकजी पार्टी कायदीन हमारे साथ राब्ते में है। लीडरशिप ने अंदर के मामलात सामने ना लाने का कहा है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। पार्टी में इख्तलाफात और धड़ेबंदी के खात्मे के लिए PTI की सीनियर लीडरशिप मुतहरिक। मामला बानी PTI के सामने रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PTI के मौजूदा ग्रुपों की सरपरस्ती मुख्तलिफ शख्सियात कर रही हैं। अलीमा खान, बुशरा बीबी और दीगर के अपने ग्रुप हैं। मुख्तलिफ शख्सियात की सरपरस्ती से पार्टी मजीद तकसीम का शिकार हो रही है। बानी PTI से मखसूस कमेटी के ऐलान की दरख्वास्त की जाएगी। इख्तलाफात पर PTI ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। कशीदा सूरत हाल का जायजा लेकर मामला बानी PTI तक पहुँचाया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक सीनियर लीडरशिप ने बानी तक मामला पहुंचाने से पहले खुद मामला हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। बेशतर मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। बानी की कायम करदा कमेटी का तनाज़ात के बावजूद काम जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर KP असम्बली बाबर सवाती को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। तैमूर सलीम झगड़ा मुल्क से बाहर थे, इसलिए उन्हें तहरीरी तौर पर सवालनामा इरसाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को कोई सवालनामा नहीं भेजा गया। PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। PTI वालों का लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। ये अमेरिका को कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं अमेरिका बयान दो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ केवार सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, कहा जाता था मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ओवरसीज़ को कहा गया पाकिस्तान पैसे ना भेजो। बानी PTI ने कौमी सलामती के 3 इजलासों में शिरकत नहीं की। आज कैदी 804 है तो कहता है मुझे सिक्योरिटी इजलास में लेकर जाओ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने अफगानों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। दोनों में दरिया सिंध से निकाली जाने वाली नहरों पर अवामी रद्द-ए-अमल पर भी गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान और KP में अमन अमान के लिए उठाए इक़दामात पर आगाह किया। वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में जलसे से खिताब। दीना में इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़रक़यानी ने कहा आवाम को रिलीफ देना वज़ीर आज़म की तरजीहात में है। IMF मुआहिदे में रहते हुए बिजली की कीमतें कम की। मुस्लिम लीग नून ने सियासत के बजाय रियासत को बचाया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बानी PTI की नाअहली का बोझ हमने उठाया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है उन्होंने IMF से किया मुआहिदा तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बानी PTI ने इल्ज़ामात के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। मेरे बारे में बानी से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। दिसंबर 2022 में बानी ने उन्हें कहा वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आरिफ अलवी के जरिए भी आर्मी चीफ से बात की कोशिश की लेकिन दरवाजे ना खुले। PTI रहनुमा आजम सवाती कहते हैं बैरिस्टर गोहर उनके घर आए और उन्हें अडयाला जेल लेकर गए। बानी से कहा आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा किसी को बताने की जरूरत नहीं किससे कहाँ राब्ता कर रहे हो। बानी ने कहा अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन
दिन से तैयार हूँ। एक व्लॉगर कहता है आजम सवाती 26 नवंबर को कहाँ था, तो मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी पीटीआई के वजीर आला हैं। 4.5 साल मुसल्लत रहने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। नाम नेहाद तब्दीली के मंसूबे ने मुल्क को हर शोबे में पीछे धकेल दिया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 में RTS बिठाकर मुल्क को नाहल टोले के हवाले किया गया। दूसरे को चोर कहने वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने कार्रवाई करके 8 खवारिज को हलाक कर दिया, 4 जख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत को बार बार बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता रहा है। सदर ममलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमरीका की तजारती पाबंदियों पर 50 से ज़ायद ममालिक की मुज़ाकरात की दरख्वास्त। वाइट हाउस की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के डायरेक्टर केविन हेस्ट का कहना है तजारती मुज़ाकरात के लिए वाइट हाउस से राब्ते किए जा रहे हैं। वियतनाम की अमरीका पर तमाम टैक्स खत्म करने की पेशकश। हुकाम ने कहा अमरीका को जवाब में वियतनाम की अशिया पर यकसां टैक्स की तजवीज़ दी है। ताइवान और इंडोनेशिया जवाबी वार न देने का ऐलान। कहा अमरीका पर महसूलात लगाकर जवाब नहीं देंगे। चीन और कनाडा समेत कई ममालिक जवाबी इक़दामात का ऐलान कर चुके। ट्रंप पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाज किया गया। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में भी मुजाहरे किए गए। आपके हाथों पर खून है। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं सालगिरह की तकरीब में मुलाजमीन का फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान खातून मुलाजिम इब्तिहाल अबू सईद की तनकीद। सीनियर से मुकालमा करते हुए कहा आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हो AI को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फ़ौज को AI हथियार फराहम कर रहा है। 50,000 लोग कत्ल हो चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट इस नस्लकुशी को तक़वियत दे रहा है। पंजाब भर में हादसात ने 18 अफराद की जान ले ली। फैसलाबाद में लाहौर जड़ावाला रोड पर खौफनाक हादसा, बस और रिक्शे में टक्कर, 11 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। मुल्तान से खानेवाल जाने वाली मुसाफिर वैन कंटेनर से टकरा गई, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। सरगोदा में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर फरार। उधर ओकाड़ा में गाड़ी की टक्कर से 4 साला बच्चा जान से गया। वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मरियम नवाज का जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना है इस साल मुख्तसर मुद्दत का हज 11,50,000 में होगा। 40 दिन के लॉन्ग टर्म हज पर 10,50,000 अखराजात होंगे। जो रकम बच जाएगी वो हुजाज को वापस की जाएगी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया इस्लाम में औरत को अपनी जायदाद, आमदनी और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ मार्च किया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं इंतजामिया ने सुबह 6 बजे अख्तर मेंगल को उनकी गिरफ्तारी के MP ऑर्डर से आगाह कर दिया था। अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को बताया गया है दफ़ा 144 नाफिज है, कोयटा की तरफ मार्च की इजाज़त नहीं। तमाम अजला की इंतजामिया को हिदायत की है कौमी शाहराएं बंद नहीं होनी चाहिए। मस्तोंग लकपास के करीब धरना जारी है। धरने के अतराफ सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात। अख्तर मेंगल का रुकावटों की वजह से लकपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हमारा मार्च पुरअमन है, हुकूमत रुकावटें खड़ी ना करे।
पंजाब टैलेंट हंट और यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों को टैलेंट के इजहार का भरपूर मौका देंगे। महकमा स्पोर्ट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तातुल नहीं आना चाहिए। ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौक़े मिलेंगे। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। पंजाब से 24 घंटों के दौरान 900 अफगान मुहाजिरीन वापस भेजे गए। 1 अप्रैल से अब तक 6,700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की खानदान मुल्क बदर। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध की अपोजिशन जमातों का एहतजाज। मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ इलाकों में भी मुजाहिरे। JUI ने दादू में मंसूबे के खिलाफ धरना दिया। ट्रैफिक मुअत्तल रही। सक्खर और गुड्डू बैराज पर JUI कारकुनान का धरना। केनाल मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। अज़मा बुखारी बयान देने से कबल पानी की तकसीम का 91 का मुआहिदा पढ़ लें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, नहरों की तामीर पर अब सिर्फ सिंध से ही नहीं पंजाब से भी आवाज़ उठ रही है। लोग भी पूछ रहे हैं कि अगर उनके हिस्से का पानी हो जाएगा तो उनकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी का मसला अहम है। हम चाहते हैं हर पाकिस्तानी को पानी मिले। कराची कुरंगी में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। इब्तदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोलिन और टेट्राक्लोरोथीन की ज़्यादा मिकदार पाई गई। ओज़ाइलिन भी ज़्यादा मिकदार में पाया गया है। खेलों के जरिए अमन का आलमी दिन। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन और कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीबात। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, आज मुल्क में कई इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं जो वाज़ेह सबूत है पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। POA की सीनियर नायब सदर फातिमा लाखानी ने कहा, खेल लोगों को इकट्ठा करता है, अमन की तश्कील का ताकतवर जरिया है। HBL PSL सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर ट्रॉफी कोयटा पहुंच गई। शायकीन ने ट्रॉफी का वालेहाना इस्तकबाल किया। ट्रॉफी के साथ कोयटा में खुशियां लौट आईं। लाहौर में मेला बहारा सकाफती जश्न के साथ इख्तिताम पजीर। गलियों, बाजारों और अवामी मकामात पर फूलों की नुमाइश। मेले में सकाफत और कुदरती खूबसूरती का हसीन इम्तजाज।